नमस्कार दोस्तों, नामदेव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे हमारी प्रमुख लोक देवियाँ। तो लोक देवियाँ में हमने कल पढ़ा था हमारे लोक देवी करणी माता के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हमारी लोक देवी जीर्ण माता। आज हम पढ़ेंगे जीर्ण माता के बारे में। ठीक है, तो जीर्ण माता के बारे में पढ़ने से पहले हमें इनके बारे में इनकी कहानी पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो बात करते हैं जीर्ण माता की। जीर्ण माता के पिता का नाम था धनराय चौहान। धनराय चौहान, धनराय चौहान। जीर्ण माता और इनका भाई था हरस। जीर्ण माता का भाई कौन? हरस। दोनों ही भाई बहन के अंदर बड़ा प्रेम था, बड़े ही शालीनता से रहते थे। हरस है वो जीर्ण माता का बड़ा ही ध्यान रखता था, है ना, एक माँ की तरह। क्योंकि धनराय चौहान और उनके माता और पिता दोनों ही, धनराय चौहान और उनकी पत्नी यानी जीर्ण माता और हरस के माता पिता दोनों ही बचपन में ही इनको छोड़ के चले गए थे। इसलिए हरस है वो जीर्ण माता का बड़ा ही ध्यान रखता था। लालन पालन जो भी है बचपन से ही है, वो हरस अपनी माँ की तरह जीर्ण माता का ख्याल रखता था। फिर क्या होता है कि हरस और जीर्ण दोनों बड़े होते हैं, हरस का विवाह हो जाता है। ठीक है, फिर घर में भाभी आती है। आपको पता ही है कि भाभी नाम की प्राणी आते ही घर में क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जैसे ही भाभी आती है तो हरस और जीर्ण के बीच में जो प्रेम बंधन था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, कम होने लग गया। हरस जो है वो धीरे धीरे कम ध्यान रखने लग गया अपने बहन का, और भाभी है वो ताने देती रहती है। ये तो आपको पता ही है, भाभी का काम है ताने देना, तो भाभी है वो ताने देती थी। एक बार क्या हुआ कि दोनों ननंद भाभी है वो तालाब के किनारे जाते हैं पानी लेने के लिए। पहले क्या होता है कि भाई घर में पानी नहीं होता था तो लेने जाना होता था। तो तालाब के किनारे जाते हैं पानी लेने के लिए, पानी के घड़े भरते हैं। वहीं बीच बीच में भाभी वो जीर्ण माता को नीचा दिखाने के लिए अपनी सहेलियों के साथ में उनको नीचा दिखाने के लिए बार बार टोकती है, बार बार पर ऐसे कहती है कि तेरा भाई ऐसा है, तेरा वैसा है। जीर्ण कहती है कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो मेरा ध्यान रखता है। भाभी कहती है कि भाई हरस मेरा ध्यान रखता है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है। और फिर एक शर्त लगती है कि हम जो घड़ा ले जा रहे हैं, जो ये घड़ा है, सबसे पहले हरस जिसका उतारेगा वो उससे ज़्यादा प्रेम करता है। ठीक है ना। तो जीर्ण और हरस की पत्नी यानी कि जीर्ण माता की भाभी, इनके बीच में शर्त लग गई दोनों के बीच में। तो दोनों ही घड़ा लेकर के घर के लिए प्रस्थान करती है। तो वहीं घर के और प्रस्थान करते समय हरस घर के बाहर ही होता है, और हरस घर के बाहर होता है और जीर्ण और दोनों भाभी जल्दी जल्दी में आती है कि भाई पहले घड़ा मेरा उतारेगा। जीर्ण को विश्वास था कि भाई मेरा है, बचपन में साथ मेरे रह रहा है तो मेरा ही उतारेगा। और उधर भाभी है वो कहती है कि भाई मेरा पति देव है, मेरे परमात्मा है, पहले घड़ा मेरा उतारेंगे। तो जैसे ही घर में अंदर गेट के अंदर आते ही हरस है वो पहले जीर्ण माता की भाभी का घड़ा उतार देता है, अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतार देता है। और ये सब जीर्ण देखते देखते मन ही मन सोचने लग जाती है कि अब मेरे घर में जगह नहीं है, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। क्योंकि अब हरस सिर्फ और सिर्फ ध्यान किसका रख रहा है? भाभी का ध्यान रख रहा है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखेगा। जीर्ण माता वहीं नाराज़ होकर के, क्रोधित होकर के घर से बाहर निकल गई। और हरस को पता नहीं था कि भाई इनके बीच में शर्त लगी हुई है। हरस बेचारा क्या करे, उनको पता नहीं था। तो फिर दोनों जीर्ण माता आगे और हरस पीछे पीछे दौड़ दौड़ के उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीर्ण माता बिल्कुल भी नहीं मानती है। और हरस इनके पीछे पीछे जाता है मनाने के लिए, लेकिन नहीं मानती है। जीर्ण माता है वो अपना सिक्कर के पहाड़ियों के पास में अपना ध्यान लगा कर के वो बैठ जाती है ना, वहाँ पर तपस्या करने के लिए बैठ जाती है। वहीं नाराज़ होकर के
जीण माता वहीं बैठ जाती है और दूसरी ओर हरस मनाने की खूब कोशिश करता है, लेकिन जीण माता नहीं मानती है। तो इसलिए जीण माता का मंदिर वहीं सीकर के अंदर बना हुआ है। और हरस भैरव जी का मंदिर है वो ऊपर पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है, हरस पर्वत, हरस भैरव जी का मंदिर है ना। फिर उसी दिन से जीण माता है वो माँ दुर्गा के रूप में पूजी जाती है और हरस है वो भैरव के रूप में पूजा जाता है। तो ये कहानी थी, ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन छोटी सी कहानी है, इसमें बहुत कुछ सीख मिलती है, ठीक है ना। तो यही बात थी इसमें। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, एक एक लाइन डिटेल टू डिटेल एकदम लाइन टू लाइन चलते हैं हम, हाईलाइट करते हुए, थोड़ा बहुत और समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जीण माता का जन्म सीकर जिले के धांधु गांव में चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था। आई बात समझ में। जीण माता का जन्म कहाँ हुआ? धांधु गांव सीकर के अंदर है। चौहान वंश में इनका जन्म हुआ और राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। जीण माता का मंदिर सीकर से 25 किलोमीटर दक्षिण में रेवासा गांव के पास में हरस की पहाड़ी पर स्थित है। हरस की पहाड़ी वहाँ पर है और उसी जगह पर है वो जीण माता का मंदिर स्थित है, जो कहाँ पर है? 25 किलोमीटर दूर, सीकर के 25 किलोमीटर दूर दक्षिण में रेवासा गांव है, वहाँ पर है, हरस की पहाड़ी पर स्थित। आई बात समझ में? आगे चलें। गए हुए होंगे आप सीकर, वहीं पास में ही हरस पर्वत पर हरस भैरव जी का मंदिर है और नीचे जो जीण माता का मंदिर स्थित है। दोनों ही मंदिर पास पास में है, क्योंकि हरस और जीण ये दोनों भाई बहन थे। तो जीण माता नाराज हुई थी, वो मैंने बता ही दिया, तो वहीं पर पास पास में बने हुए दोनों। इस मंदिर का निर्माण 1064 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में सामंत हट्टड़मोहिल ने करवाया था। किसने कराया था? हट्टड़मोहिल ने। हट्टड़मोहिल ने किसका निर्माण कराया? जीण माता के मंदिर का निर्माण कराया। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में किस मंदिर का निर्माण कराया? जीण माता के मंदिर का निर्माण। और किसने कराया? हट्टड़मोहिल ने करवाया। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा विराजमान है। माता की अष्टभुजाओं की प्रतिमा है वो विराजमान है यहाँ पर, 8 भुजाओं की प्रतिमा, जिसको माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में? माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है करणी माता को, जीण माता को, ठीक है। जीण माता को 2.5 पाले का शराब चढ़ता है। 2.5 पाले का शराब किस लोक देवी को चढ़ता है? जीण माता को। देखो वर्तमान में ये इस पर रोक लगा दी गई है सरकार द्वारा, यहाँ पर शराब नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन पहले इसमें जीण माता के 2.5 पाले का शराब लगता था। हाँ, ये हो सकता है कि लोग यहाँ पर आते हैं, चढ़ा के जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शराब वो चढ़ाई जाती है, वो प्रसाद वहाँ प्रसाद के रूप में ली नहीं जाती है ना, वहाँ पर रोक लगी हुई है ना, प्रसाद ली नहीं जाती है। बाकी लोग चढ़ाते तो हैं, लेकिन सरकार द्वारा पूर्ण रूप से क्या है? रोक लगी हुई है। तो 2.5 पाले का शराब का चढ़ा हुआ कहाँ लगता है? जीण माता के मंदिर में। जीण माता के मंदिर के पास ही उनके भाई हरस का भी मंदिर है। हरस के बारे में मैंने बता ही दिया। तो जीण माता के जस्ट बगल में पास में यानी हरस की पहाड़ी पर किसका मंदिर है? हरस की पहाड़ी पर है ना, हरस भैरव जी का मंदिर है, जो बहुत ही ऊंची जगह पर है, पता है ना आपको, ऊंची पहाड़ी पर है। जीण माता को ये तो पढ़ दिया। उनके भाई हरस का भी वहाँ मंदिर है और जिसका निर्माण है वो चौहान राजा गोवल ने करवाया था। किसने? चौहान राजा गोवल ने। दोनों जीण माता हरस भैरव ये दोनों चौहान ही थे, तो चौहान शासकों ने वहाँ पर उनका मंदिर भी बनाया है और इसका निर्माण किसने कराया? चौहान राजा गोवल ने। जीण माता से जुड़ी कुछ लोक कथाएं थोड़ी बहुत मैंने बता दी है, थोड़ी और पढ़ लेते हैं। जीण माता का एक बड़ा भाई हरस था। एक बड़ा भाई कौन था? भाई था कौन? हरस था। एक बार जब जीण अपनी भाभी के साथ
अपनी भाभी के साथ सरोवर से जल लेने गई, तब ननंद भाभी में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि हर्ष किसे अधिक स्नेह करता है। मैंने बताया था ना आपको, ये बात हो गई थी दोनों के बीच में कि हर्ष है वो ननंद भाभी के बीच में शरत हुई कि हर्ष है वो प्रेम किससे ज़्यादा करता है, अधिक किससे करता है, ये शरत हो गई दोनों के बीच में। तब यह तय हुआ कि घर पहुंचने पर हर्ष जिसके सर से पानी का मटका पहले उतरवाएगा वही हर्ष का अधिक प्रिय होगा। यानी मटका जो है ना सिर पर ले रखे हैं, वो मटका जिसका भी पहले उतरवाएगा ना उसको वो अधिक प्रेम करता है हर्ष। तो दोनों के बीच में ये शरत हुई थी, दोनों के बीच में, ननंद भौजी के बीच में ना, ननंद भौजी के बीच में शरत हो गई। दोनों जब घर पहुंचे तो शरत से अनजान, अब हर्ष को ये पता नहीं था कि दोनों के बीच में क्या हो रखी है, शरत हो रखी है। तो हर्ष पहले से अपनी पत्नी के सिर से मटका उतार दिया। हर्ष ने पहले अपनी पत्नी के सिर से मटका उतार दिया और इतने में आपको पता है क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। हर्ष ने क्या किया, हर्ष ने अपने पत्नी का पहले सिर से मटका उतार दिया, जिससे जीर्ण नाराज हो गई और अरावली के एक पर्वत पर तपस्या करने लगी। मैंने कहा कि फिर गुस्सा होकर के, नाराज होकर के बैठ गई और तपस्या करने लग गई। हर्ष को जब शरत की बात पता चली तो वह बहन को मनाने उसी पर्वत पर पहुंचा। हर्ष को इस बात का जिक्र हुआ कि भाई ये बात हुई है, दोनों के बीच में शरत हुई है। हर्ष उसके पीछे पीछे दौड़ा और मनाने के लिए पहुँच गया अपनी बहन को। लेकिन बहन ने घर लौटने से क्या कर दिया, मना कर दिया। बहन ने कहा कि मैं अब घर नहीं जाऊंगी, जिस घर में इस प्रकार का व्यवहार होता है वो इस घर में मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। इससे हर्ष भी वही पहाड़ी पर भैरव की तपस्या करने लगा, भगवान श्री भैरव की तपस्या करने लगा और वहीं रहने लग गया। तब से जीर्ण माता के रूप में और हर्ष भैरव के रूप में पूजनीय है और पूजे जाते हैं। दोनों भाई बहन हैं, दोनों ही पूजे जाते हैं इसी बात को लेकर। ठीक है, ये बात आपने कथा सुनी होगी। हाँ, चलिए आगे। जीर्ण माता से जुड़ी एक और कथा है। कहा जाता है कि एक बार जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने इन मंदिरों को तुड़वाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा, तब गांव वालों ने सैनिकों से मंदिर न तोड़ने की गुहार की, पर बात न बनने पर गांव वालों ने माता की प्रार्थना की। उसके बाद कहा जाता है कि माता के चमत्कारों से मंदिर तोड़ने आए सैनिकों पर मधुमक्खियों का झुंड टूट पड़ा। दोबारा सुनो इस बात को कि जीर्ण माता से जुड़ी एक और कथा है, एक और कहानी है। वो कहानी ये है कि जब अकबर की सेना आई थी, एक बार अकबर की सेना आई थी। किसकी सेना? अकबर की। किस लिए आई थी? मंदिरों को तोड़ने के लिए, मंदिरों को तोड़ने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए। तो सैनिकों, जब सैनिक भेजे, अकबर द्वारा भेजे गए सैनिक, तो उस समय तब गांव वालों ने सैनिकों से मंदिर न तोड़ने की गुहार की थी कि भाई मंदिर मत तोड़ो, ये गुहार हुई थी। तो गांव वालों ने माता की प्रार्थना भी की। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद में माता के चमत्कार से मंदिर तोड़ने आए सैनिकों पर किसका अटैक हुआ? मधुमक्खियों का। बहुत सारी मधुमक्खियों का क्या हुआ? अटैक हुआ और सभी सैनिकों को वो मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया और झुंड का झुंड मधुमक्खियों का उनके ऊपर टूट पड़ा और वे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। जितने भी सैनिक थे सारे क्या हो गए? भाग गए, है ना। इसके बाद से लोगों की श्रद्धा और भी ज़्यादा हो गई। किसके प्रति? जीर्ण माता के प्रति और भी श्रद्धा हो गई कि माता ने चमत्कार दिखाया है सभी को। और इसके बाद औरंगजेब भी गंभीर रूप से बीमार हो गया। तब उसने माता से माफ़ी मांगते हुए कहा, वहाँ जलने वाले अखंड दीपक के लिए हर महीने 1.25 मन तेल भेंट करने का वचन देता हूँ। मतलब वहीं औरंगजेब भी बीमार पड़ने लग गया था। उसने भी माता को क्या किया? माता से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग करके जो वहाँ पर दीपक जलता है उस अखंड दीपक को हर महीने 1.25 मन तेल देने का क्या किया? वादा किया या वचन दिया। आज भी वहाँ पर भारत सरकार या शायद राज्य सरकार द्वारा 1.25 मन तेल है वो हर्ष जीर्ण माता के मंदिर में चढ़ाया जाता है। आज भी वर्तमान में, है ना, 1.25 मन तेल है वो दिया जाता है सरकार द्वारा।
अब केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए तेल की व्यवस्था की गई। हाँ, आ गई ना बात। अब इस सवामन तेल है वो कौन देती है? केंद्र सरकार देती है। तो परीक्षा में प्रश्न आए कि कौन से लोक देवी के मंदिर में केंद्र सरकार सवामन तेल है वो पहुंचाती है? तो वो कौन सी देवी है? जीण माता। ठीक है, जीण माता। और उस समय कौन देता था? औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा दिए जाता था ना। आई बात समझ में? चलिए आगे पढ़ते हैं। जीण माता के संबंध में कुछ तथ्य। अन्य नाम: मीणों चौहानों की कुलदेवी, मधुमक्खियों की देवी, शेखावाड़ी क्षेत्र की लोक देवती देवी, जयंती देवी की पीठ आदि नामों से जानी जाती है। माता को किस किस नाम से जाना जाता है? मीणों चौहानों की कुलदेवी, मीणों की कुलदेवी, मधुमक्खियों की देवी, शेखावाड़ी क्षेत्र की लोक देवी, जयंती देवी की पीठ आदि नामों से जाना जाता है। माता का जन्म कहाँ हुआ? धांधु गांव। कौन से गांव? धांधु गांव। धांधु गांव में माता का जन्म हुआ। कौन से परिवार में? चौहान राजपूत। चौहान राजपूत के घर में जन्म हुआ। पिता का नाम धनराय चौहान। मंदिर कहाँ है प्रमुख? रेवासा सिक्कर। रेवासा सिक्कर के अंदर प्रमुख मंदिर है माता का। चैत्र व आश्विनी 2 महीने इनके क्या बढ़ते हैं? नवरात्रा में मेला बढ़ता है माता का। चैत्र और अमावस्या अश्विनी, चैत्र अश्विनी को नवरात्रा में मेला भी बढ़ता है माता का। भक्ति, इनकी भक्ति में गाया जाने वाला गीत सबसे लंबा माना जाता है, जो चिरजा कहलाता है। क्या कहलाता है? चिरंजा। चिरंजा कहलाता है। भक्ति में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? चिरंजा। और माता की मूर्ति अष्टभुजा है, भुजा वाली है, अष्टभुजा ना, 8 भुजा है उसमें, अष्टभुजा युक्त है ना। तो यही बातें थी माता के बारे में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट